रोहित कुमार जी, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीजेपी की नीयत साफ है, उस वक्त उन्हें लगा था जनगणना हो जाएगी, अधिकार दे रहे हैं। ठीक है, रोहित जी को भी चर्चा में शामिल कर लें। रोहित जी, बीजेपी की नीयत साफ है, उन्हें लगा था कि भाई जनगणना हो जाएगी इतनी फुर्ती से और उसके बाद वो अच्छे से परिसीमन करा देंगे और फिर 2029 में लागू कर देंगे। अब लग रहा है कि नहीं हो पाएगी, तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, लागू कराना पहले ज़रूरी है, मतलब पहले कुछ मिल जाए ये ज़्यादा ज़रूरी है, 2011 का बेस ले लेते हैं। नियत साफ है या सीधे सीधे राजनीति हो रही है? देखिए, सेशन बुलाने की क्या जरूरत थी बंगाल के? देखिए, कहीं कोई राजनीति नहीं हो रही है। पहले नहीं, क्या जरूरत थी? मॉनसून सेशन आ ही रहा था, तब कर लेते काम। इतना क्या आफत आ गई थी? नहीं, तो क्या इस पर ओपिनियन पोल कराना चाहिए था कि बंगाल चुनाव के समय? नहीं, ओपिनियन पोल कराना चाहिए था क्या विपक्ष के पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके कि बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव के पोलिंग के पहले संसद में नारी सम्मान की लड़ाई को अंतिम आयाम तक पहुंचाया जाए कि नहीं? देखिए, हम माता सीता के घर के हैं, सीता हमारी फुआ है, हम उनके भतीजा हैं, हम बिहार के रहने वाले हैं और आपके पैनल पर आज जितने लोग बैठे हैं सब बिहार के लोग हैं। तो बिहार ने नारी शक्ति की लड़ाई सीता जी के जमाने से लड़ी है, तो हम लोग नारी सम्मान के साथ खड़े हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी हों या अखिलेश यादव जी हों या एमके स्टालिन हों या तेजस्वी यादव हों, ये जितने सामंतवादी, समाजवादी और सामाजिक न्याय की धारा का दंभ भरने वाले कपोल कल्पित परिवारवादी राजनीति के संरक्षक राजनेता हैं, इनके पेट के जगह कपाड़ में अपेंडिक्स का दर्द कबर रहा है। इनको जो पुरुष सत्ता है, जो एक मेल डोमिनेंस का नेचर है, वो इनको नॉक कर रहा है कि अगर 33% आरक्षण देश के गणनायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट में और देश की असेंबलीज में नारी शक्ति को प्राप्त हो जाएगा, तो हमारे देश की, हमारे घर की बेटी बहन महतारी संसद में गरजेगी और पुरुष लोगों को पर्स लेकर के बाहर खड़ा होना पड़ेगा। यही एक गंदी मानसिकता के कारण ये लोग पार्लियामेंट में इसका विरोध कर रहे हैं। ये देसी अंदाज में मैं आपको स्पष्ट बात बता रहा हूँ। कोई पुरुष इस बात को कहने से कतराएगा, लेकिन हकीकत यही है। अब आइए सुनिए, 20 सेकंड, डोंट इंटरप्ट प्लीज। आपने पूरा भाषण दे दिया, सुन लीजिए मेरी भी। होल कंट्री सीइंग अस ऑन इंडिया टीवी। लेट मी आल्सो स्पीक एंड एक मिनट। नहीं, भाषण नहीं दिया, सुन तो लीजिए, आपने बहुत अंत में समय दिया है। वी आर टॉकिंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू ना। एक मिनट सुन तो लीजिए, मेरा भी पॉइंट है ना, आपको मैंने पूरा बोलने का मौका दिया, पर मेरा आप ही से सवाल है, किसी और को बोलने का मौका नहीं दे रही हूँ। सुन लीजिए, इसमें आपने कहा ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल आप लोग सब नारी शक्ति जिंदाबाद। अच्छा, नारी शक्ति जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात है, ये दुर्गा का देश है, लेकिन आप सुन तो लीजिए, मैं आपसे सिंपल सा ये कह रही हूँ कि आप पिनाज त्यागी जी भी नारी शक्ति की परिचायिका हैं। बोलिए पिनाज जी, आप जो कहेंगी सुनेंगे। नारी शक्ति की ये एहसास जो है वो 2023 में नहीं था, जब पूरा विपक्ष कह रहा था 543 में ही दे दीजिए। यानी पुरुष अपने हिस्से से नहीं देगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा तो ही देगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। भाई विपक्ष ने कहा था ना कि आप अभी लागू कर दीजिए, परिसीमन कराने की क्या जरूरत है, 543 में दे दीजिए। अरे दीदी, अरे मेरी बड़ी बहन, सुन तो लीजिए। बोलिए ना। सुनिए, दे कौन रहा है? सोनिया गांधी ने नहीं ना दिया, इंदिरा गांधी ने नहीं ना दिया, राबड़ी देवी ने नहीं ना दिया, ममता बानो ने नहीं ना दिया, दिया किसने? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। अरे तो दिया पुरुष के उदारता पर प्रश्न मत उठाइए, पुरुष नारी का सहयोगी होता है हमारे। अरे देने जा रहा है ना, लेने नहीं दे रहे हैं ना। अखिलेश यादव विरोध में है, तेजस्वी यादव विरोध में है, एमके स्टालिन विरोध में है, अरविंद केजरीवाल विरोध में है, अभिषेक बनर्जी विरोध में है। ये सब पुरुष सत्ता की मानसिकता से घृणित नेता जो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के अलावा किसी का भला नहीं सोचते हैं, विरोध कर रहे हैं। पूरे दुनिया में आप एक बात बताइए ना, ठीक है घनश्याम जी, जरा ये बता दीजिए कि ठीक है 543 में कोई, सब लोग कह रहे थे नहीं हुआ, भाई 40 साल का इंतजार हो गया, ठीक है। जो पार्टी सत्ता में होती है वो अपने बेनिफिट के हिसाब से टाइमिंग और मूव्स करती है, और ये सब करते आए, ऐसा नहीं कि बीजेपी आज कोई अनोखी है वो कर रही है, सब करते आए, ठीक है। जो पार्टी सत्ता में होती है अपने हिसाब से टाइमिंग सब चीज़ें कैलकुलेट करती है, ये एक परिपाटी है, चली आ रही है। तो अब आप बता दीजिए भाई, इसका फायदा तो महिलाओं को ही मिलेगा, आपका वोट बैंक भी है महिलाएं, और आप भी कह रहे हैं कि हम लोग महिलाओं के साथ खड़े हुए हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ है? पिनाज जी, 3 बातें हैं। पहली बात, यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री महिला आरक्षण के मेकअप के साथ डिलिमिटेशन का एजेंडा पुश कर रहे हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बोलने वाले लोगों को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। इस मंच पर एक आदमी बोल रहा है ममता बानो, मुझे शर्म आती है। ऐसे लोगों को हम मंच दे रहे हैं
जो स्वयं ममता अपने बानो, काबिलियत बानो पर सबसे बीच में आपको मत- आपत्ति है बहुत मुसलमान का उर्दू का विरोध, ऐसे बहस नहीं होता है। बहुत बड़े आप पंडित हो ऐसे गए बहस- हैं, ऐसे बहुत बहस बड़े नहीं होता है। जानकार आप हैं, रोहित जी, बहुत मुसलमान रोहित का जी, बोध, प्लीज, बहुत प्लीज, मुसलमान का रोहित जी, विरोध उर्दू का, रोहित जी, एक समाजवादी मिनट, आज पार्टी को मुद्दे पे exploit रहते हैं, करते हैं, आज इनको मुद्दे पे बहुत रहते हैं, मुसलमान का आप चाहिए, अपनी- आप और भी- उर्दू आप- का आप- विरोध करते हैं। बानो का मतलब रोहित सम्मानित जी, उस महिला दिन होता आप भी है। कितना नाराज कौन हुए सी थे डिक्शनरी जब आपका पढ़िए, सरनेम चेंज कर जानकारी दिया गया पूछने था, नहीं, तो इसलिए बड़ी मुझे बड़ी याद बात दिलाने की करते जरूरत नहीं है हैं। आपने उस दिन बानो क्या के किया था, आपको ठीक आपत्ति हो है? रही है। मैंने कहा ना, प्लीज बी देखिए- रिस्पेक्टफुल। जी, देखिए ये शर्मनाक है कि ऐसे व्यक्ति को हम मंच दे रहे हैं, और ये शर्मनाक आई एम है कि रिस्पेक्टफुल। महिलाओं के बानो इस का मंच मतलब में चेक कराइए। ऐसा अरे व्यक्ति- ठीक है, उनका नाम चेक ममता कराइए बनर्जी ना, है, प्लीज आप बानो तय को करेंगे चेक उनका नाम कराइए। क्या होगा।